हेलो, देखिए हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है कर्ण खंड काव्य क्लास 10। ठीक है, और ये एग्जाम में 3 नंबर का आता है। आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको एक करना पड़ेगा। सही बात है। थोड़ी सी बातों को समझते हैं। देखिए पहले समझते हैं सच में कोनो जादू टोना कर दिया है क्या जी? है एक नींबू काटो जी यहाँ पे पहले, है ना, टोटका भगाते हैं। कुछ कहने जाओ खांसी आ जा रहा है। ध्यान समझिए। देखिए जो कर्ण खंड काव्य है वो टोटल 7 सर्गों में क्या है, विभाजित है ना। रंगशाला में कर्ण, द्यूत सभा में द्रौपदी। द्यूत का मतलब होता है जुए का जो खेल होता है। कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, श्री कृष्ण और कर्ण, माँ और बेटा, कर्णवध और जलांजलि, है ना। जो जलांजलि है ये एग्जाम में कभी नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। कर्ण खंड काव्य क्या है? यह कहानी उस समय की है जब महाभारत की लड़ाई चल रही होती है। उसमें कर्ण के बारे में, यानी कर्ण के जीवन के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन टाइप किस किस तरह से आता है। एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु, या कर्ण खंड काव्य का सारांश, या कर्ण खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा प्रश्न आपके आंखों के सामने दिख जाए, अच्छा ये बताओ सारांश का मतलब क्या होता है? पूरी बात को मिला के लिखना, है ना। अब टोटल 7 सर्ग है, कौन उतना बड़ा लिखने जाएगा? सही बात है। आपके टीचर ने कभी बताया है कि अगर मान लेते हैं कि आ गया कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? हर में से थोड़ा थोड़ा लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? उतना बड़ा है और कितने नंबर का है? सिर्फ 3 नंबर का है। तो अगर कथा वस्तु कहे, मेरी बात कान खोल के सुनना, कथा वस्तु कहे, सारांश कहे, कथानक कहे, है ना, आप सिंपल क्या करना, हेडिंग डालना, है ना, कथा वस्तु। आपको क्या करना है, बस थोड़ी स्टार्टिंग अच्छी कर लेनी है ना। आपको क्या लिखना है, ये वाले, इस वाले प्रश्न में, इस वाले में, है ना, ये उसका आंसर है। कथा वस्तु, सारांश या कथानक, जो भी शब्द आपके क्वेश्चन में हो वही लिखना। ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करना? श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण खंड काव्य 7 सर्गों में क्या है, विभाजित है। इसकी कथा वस्तु, अगर कथा वस्तु की जगह सारांश रहे, है ना, तो इसका सारांश या कथानक रहे, जो भी रहे, महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के जीवन से क्या है, संबंधित है। प्रथम सर्ग रंगशाला में कर्ण के जीवन, जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। ये बात लिखने के बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे, कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु। अगर सारांश है तो सारांश, कथानक है तो कथानक, और प्रथम सर्ग को पूरा लिख दीजिए। सिर्फ पहला सर्ग क्या करिए, पूरा लिख दीजिए, कथा वस्तु हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यही लिखना है, ये नहीं करना है कि आपको 7 सर्ग में से थोड़ा थोड़ा लिखना है या कुछ और, ऐसा नहीं लिखना है। सिर्फ आपको पहला सर्ग लिख देना है, बात क्लियर। समझ में आया? तो पहले टाइप का प्रश्न आपका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपसे इन 7 सर्गों में से कहेगा डायरेक्ट कोई एक सर्ग देके कि उस सर्ग का कथानक, सारांश या कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या संक्षेप में लिखिए। मान लीजिए कह दिया कि भाई तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए, तो आप लिखेंगे कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। तृतीय सर्ग कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, उत्तर लिख के, और जो पूरा है जो भी आपके सीरीज में है ना, मैं आप राजीव प्रकाशन की सीरीज ले सकते हैं या कोई भी प्रकाशन की सीरीज हो, उसमें सारे सर्ग एक लाइन से दिए गए हैं, एकदम कहानी की तरह है, उसको पढ़ लेंगे, सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। चलिए, तो उसको याद करके लिख देंगे। या आपसे कहा जाएगा कि खष्ट सर्ग यानी 6वां सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, तो आप कौन सा लिख देंगे, कर्णवध के बारे में। या ऐसे न कह के वो आपसे डायरेक्ट कह दे कि श्री कृष्ण और कर्ण वाला जो सर्ग है उसके बारे में लिखिए, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा सर्ग है, 4था सर्ग है ना। या द्यूत सभा में द्रौपदी, या तो आपसे डायरेक्ट सर्ग पूछेगा, कहेगा कि उसका कथानक या सारांश लिखिए, ऐसा। तीसरा प्रश्न आता है ना, कर्ण खंड काव्य का, है ना, जो मुख्य नायक है ना, उसका चरिचित्रण कीजिए। तो किसका करेंगे, मतलब कि जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है चरिचित्रण से संबंधित। या तो आप कर्ण का चरिचित्रण कर दीजिए, या तो कुंती का। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते 2024 में क्या आया था। 2024 में पता है क्या आया था,
कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, 2024 का पेपर है। या कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का क्या कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर प्रश्न ऐसा होता है, एक कथा वस्तु वाला होता है तो एक चरित्र चित्रण वाला होता है। हो सकता है कि एक चरित्र चित्रण वाला हो, एक सर्ग वाला हो, एक सर्ग वाला हो, एक कथा वस्तु वाला हो ना, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। उन दोनों में से एक नए कथा आपको आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया? और अगर प्रश्न आपको कुछ अजीब सा लगे तो उस प्रश्न से जो सर्ग मिलता जुलता है, प्रश्न की हेडिंग वही डालेंगे, लिखेंगे वो जो याद करके गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा जी, जो आप पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यही 3 टाइप के प्रश्न हैं और इसको आप कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट से, और सातों सर्ग को ध्यान से पढ़िए, चरित्र चित्रण को ध्यान से पढ़िए और उसको कहानी की तरह याद कर लीजिए, है ना। किसी भी सीरीज में आपको मिल सकता है ना, चाहे तो आप राजीव प्रकाशन की सीरीज देख लीजिए या तो विद्या, और उसको ना अपने शब्दों में लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं आपको कहानी भी सुना सकता हूँ। जो पहला सर्ग है उसमें क्या होता है ना, सूर्य के वरदान से जो कुंती होती है उसको कौमारावस्था में एक पुत्र प्राप्ति होती है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए इसको।